हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप सबको बताने वाले हैं निमोनिया। बच्चों में अधिकतर होने वाली ये बीमारी ज्यादातर बच्चे ही से आक्रांत होते। निमोनिया को पसली चलना भी कहते हैं। फेफड़े सामान्य अवस्था में स्पंज के तरह नर्म होता है, पर जब इन फेफड़ों में प्रदाह होता है तो ये ठोस और कड़ा हो जाता है। फेफड़ों में प्रदाह एक में भी हो सकता है या दोनों में भी हो सकता है। फिर फेफड़ों में कफ फेंकने की क्षमता नहीं रहती है। यह डिप्लोकोकस निमोनिया नाम के कीटाणु के कारण होता है। निमोनिया 3 प्रकार का होता है: सेकेंडरी निमोनिया, लोब्यूलर निमोनिया और लोअर निमोनिया। अब आइए जानते हैं कि निमोनिया के लक्षण क्या हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं। जब तेज बुखार हो, बच्चों में ठंड लगकर, सर्दी लगकर बुखार आ जाए और बुखार 103 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाए, बच्चा खांसते खांसते आंखें लाल हो, उनके सीने में दर्द होता है, वो दबाए हुए सीनों को दबाए रखकर पड़े रहते हैं, इतने बेचैन, प्यास, मृत्यु का भय भी हो जाता है। और कभी कभी खांसते खांसते चिटचिटा बलगम भी बाहर आ जाता है। कभी कभी इन बलगमों के साथ ही ब्लड भी आ जाया करता है। तो समझ लें कि निमोनिया हो गया है। अब ये जानते हैं कि निमोनिया के रोगी को क्या आहार दिया जाना चाहिए। इन्हें जो भी पदार्थ दिया जाना चाहिए, जो भी खाद्य पदार्थ उन्हें हम सेवन कराते हैं, उन्हें हम गर्म करके ही देना चाहिए। जैसे दूध है, रोटी है, अरारोट है, बार्ली है, साबूदाना है, हॉर्लिक्स है, बेदाने का रस है, इन सबको हल्का गर्म करके ही रोगी को देना चाहिए। और यदि रोग उग्र अवस्था में है तो ऐसे में ठोस पदार्थ नहीं देना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि होम्योपैथ में निमोनिया के लिए कौन कौन से मेडिसिन हैं। तो रोग की प्रथमा अवस्था में हम एकोनाइट दे सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा प्यास और बेचैनी, छटपटाहट है, मृत्यु है। इस अवस्था में हम, और रोग की पहली अवस्था में, प्रथम अवस्था में इसे हम दे सकते। दूसरा है ब्रायोनिया एलुआ। ब्रायोनिया का रोगी किसी प्रकार की हरकत करने से, हिलने से, डोलने से या करवट बदलने से उसका दर्द या प्रदाह बढ़ जाता है। और जिस फेफड़े में दर्द होता है उसे के करवट कर सोता है, उसे दबा कर सोता है, जिससे उसे आराम मिलता है। ब्रायोनिया का दर्द काटने और चुभने जैसा होता है। इस अवस्था में ब्रायोनिया कारगर होता है। एंटिमटार्ट, फेफड़े में श्लेष्मा जमा हो, अंदर जोड़ों का घरघराहट हो, दम घुटता है, रोगी का चेहरा नीला हो जाता है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं और पसीना बहुत होता है। निमोनिया की अवस्था में बच्चा हो या बूढ़ा, कफ निकालने में ये समर्थ है
तो ऐसे में एंटीडार्ट उनके श्लेष्मा को निकालने में, बलगम को निकालने में सहायक होता है और ये शक्ति प्रदान करता है। बेरेट्रम बेरेट निमोनिया का तेज बुखार होता है। बुखार 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। तेज सिर दर्द होता है और सिर में ब्लड जमा हो जाता है। चेहरा तमतमाया हुआ लाल हो जाता है। इस अवस्था में बेरेट्रम बेरेट कारगर है, लेकिन इसका प्रयोग बार बार नहीं किया जाता। बुखार उतरने पर इस दवा को बंद कर दिया जाना है। जस्टिसिया एरिटोरा हर प्रकार की खांसी और किसी भी अवस्था की निमोनिया में यह उत्कृष्ट औषधि है। जब खांसी से बलगम न निकलता हो, दम घुटने लगता हो, ऐसा लगता है दम अटक गया हो, शरीर का रंग नीला पड़ जाता हो, शरीर में अकड़न पैदा हो जाता हो और खांसी से जब बलगम न निकल पाए तो और गले में घड़घड़ाहट हो पर बलगम न निकल पाता है, ऐसी अवस्था में इसे देने से आश्चर्यजनक कार्य करती है। सिनीगा क्यों? यह वृद्धों की बलगम वाली खांसी में अधिकतर प्रभावकारी है। छाती में सुई चुभने जैसा दर्द होता है। छाती में कफ भरा रहता है, घर घर की आवाज होती है और बलगम आसानी से नहीं निकल पाता है। इस फेफड़े की दाईं तरफ निमोनिया आक्रांत करता है। ऐसी अवस्था में ये बहुत कारगर है। गिंडेलिया रोबस्टा वक्ष स्थल की अनेक व्याधियों में ये बहुत लाभकारी है। गला घुटने लगता है, सीने में साए साए की आवाज होती है, रोगी को सांस लेने में कष्ट होता है, सांस छोड़ने में कष्ट होता है और इस तरह वह सो नहीं पाता है, प्लीहा बढ़ा हुआ होता है और काटने जैसा दर्द हो और उसके साथ ही निमोनिया हो तो यह एक अव्यर्थ औषधि है। काली सल्फ निमोनिया की एक अच्छी दवा है। खांसी में, छाती में घड़घड़ाहट हो, ट्यूबरकुलिनम 1 शक्ति की एक खुराक है। उसके बाद कैलकेरिया कार्ब 30 पर डे 1 डोज देते रहें, जिससे बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखता है और निमोनिया को बढ़ने नहीं देता। 1 महीने के बाद ट्यूबरकुलिनम 1 की एक खुराक और दें, जिससे निमोनिया कभी भी आक्रांत नहीं कर सकता है। अब है कि जो भी मैंने दवाई बताई है उन सभी को आप एक अच्छे प्रशिक्षित डॉक्टर से ही सलाह पर सेवन कर सकते हैं और अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं, स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने परिवार के किसी भी सदस्य को निमोनिया से बचा सकते हैं। धन्यवाद।